साथियों नमस्कार। साथियों आज की हम इस वीडियो में एनएस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की कक्षा 9 के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये सैंपल पेपर जो है वो मैथ का रहेगा, ठीक है। मैंने इससे पहले कक्षा 3 और कक्षा 6 का मैथ का जो है एनएस से संबंधित पेपर डाला था। वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बच्चों की तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो में बने रहना एंड तक। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम पढ़ते हैं। ए बुक शॉप ओनर यानी एक दुकान मालिक सोल्ड 60% ऑफ द बुक्स एंड स्टिल हैज 540 बुक्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि एक दुकानदार 60% बुक्स बेच देता है और उसके पास 540 जो है बच जाती है। कितनी बच जाती है उसके पास? 540 बुक, ठीक है। अगर मान के चलो उसके पास 100% बुक थी, ठीक है। अगर 100% बुक थी तो वो 60% बेच देता है, ठीक है। तो 60% बेच देता है तो कितनी बची उसके पास? 40% बची। तो 40% की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है यहाँ पर 540, ठीक है। 540, ठीक है। तो हमें निकालनी है यहाँ पर, ये पूछा टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, इन ओरिजिनल हेड, ठीक है। ये परसेंट में बुक्स दी है लेकिन हमें जो बुक्स की संख्या निकालनी है, ठीक है, टोटल कितनी थी, ठीक है। तो मान के चलो उसके पास एक्स बुक्स थी, ठीक है। तो एक्स का 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? 540, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा एक्स का जो मान निकल के आएगा यहाँ से, वो आएगा यहाँ से, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ निकल के आएगा 1350, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, यानी ये ट्रायंगल दिया गया है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अगर इसमें दो चीज दी गई है, एक तो दिया है यहाँ पर ये बेस, यानी इसको भी मान लिया हमने आधार, और ये दिया है यहाँ पर हाइट, हाइट को मान लिया हमने यहाँ पर एच, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/2 गुणा बी यानी आधार गुणा एच यानी हाइट, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा बी कितना हमारे यहाँ पर 16 मीटर, ठीक है, और गुणा एच, एच कितना हमारे यहाँ पर 18, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट देंगे 18 को 9 बार, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 की गुणा 9 में, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 144 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी स्क्वायर मीटर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यहाँ पर, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एओडी, यानी हमें एंगल एओडी निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ये एंगल निकालना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो जैसे ये त्रिभुज दिया है यहाँ पर एक, तो त्रिभुज के इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो हमें पता है कि 180 अंश होता है, ये 30 है, ठीक है, और ये वाला भी 30 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना होगा पहले। तो 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। अब 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो निकल के आया हमारा यहाँ से, ये निकल के आ गया 120, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है एंगल ये वाला, यानी एंगल ए ओ डी, ये वाला, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है, फिर में होती है कि जब कोई रेखा, दो रेखा आपस में बाइसेक्ट करती है, मतलब काटती है एक दूसरे को, तो उनके आमने सामने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला, ये एक दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो ये जो निकल का 120, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? 120 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 14वां, ए नंबर इज एडेड टू 8, ठीक है, द रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इफ द फाइनल आंसर इज 70 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मान के चलो कि ओरिजिनल नंबर जो है हमने मान के चलो यहाँ पर मान लिया x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x में ए नंबर इज एडेड ऐड, यानी इसमें 8 जोड़ा, ठीक है। जब हमने इसमें 8 जोड़ दिया नंबर में, ओरिजिनल नंबर में, तो जो रिजल्ट लेकर के आया वो मल्टीप्लाई हो गया 5 से, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाई 5, और हमारा रिजल्ट जो है वो बाद में कितना संख्या के रूप में आया? 70, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें, तो 5 से काटेंगे इसे कितनी बार? 14 टाइम, ठीक है। तो x प्लस 8 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 14, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 14 माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 6, ठीक है। तो x का मान यानी ओरिजिनल नंबर हमारा कितना निकल के आएगा? 6, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा है, ये एक्सप्रेशन दी है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक जो होगा, यहाँ पे कितने गुणांक देख लेंगे, एक्स का 2 के साथ किसके गुणा है? 2 की। तो हमारा एक्सप्रेशन जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। 16 क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी एक लड़का है, उसकी जो आयु है अपनी बहन की आयु से वो दूनी है, ठीक है। इफ हिज सिस्टर इज एक्स ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी बहन की यदि एक्स ईयर है तो व्हाट इज द एज ऑफ द बॉय, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। जैसे मान के चलो उसकी बहन की जो आयु दे रखी है सिस्टर की, वो कितनी दे रखी है? यहाँ पर एक्स दी गई है, ठीक है। तो लड़के की जो आयु है वो क्या है? वो अपनी बहन की आयु से दुगनी है, यानी 2 गुना एक्स हो जाएगा, 2 गुना एक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसकी तैयारी करा सकते हैं बच्चों को। देखो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड
इन द फिगर गिवन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रीजन शेडेड, यानी ये बॉक्स दिए गए यहाँ पर, कुछ कुछ बॉक्स में इसमें जो है शेडेड यानी कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर भरा हुआ है, और कुछ में ब्लैक कलर नहीं है। तो इसने पूछा है कि परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट पर हमारे इस पर ब्लैक कलर है, ठीक है, संख्या के रूप में नहीं पूछकर परसेंट की पूछा था, हमें परसेंटेज निकालना है इसका। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले टोटल बॉक्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल बॉक्स जो निकल के आएंगे वो है यहाँ पर, इन्हें अगर हम काउंट करें तो 22, ठीक है, कितने हैं 22, ठीक है। एक बॉक्स में 11 11 है, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। अब शेडेड बॉक्स देखते हैं, शेडेड बॉक्स कितने हैं। तो शेडेड बॉक्स है हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। तो शेडेड जो बॉक्स है वो शेडेड बॉक्स कितने हैं यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए पहले इसकी फ्रैक्शन बनानी होगी। तो फ्रैक्शन क्या बन के रहेगी यहाँ पर, जो भी हमारे शेडेड बॉक्स हैं कितने हैं 11, ठीक है, और टोटल बॉक्स कितने हैं 22, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करें, 11 बन जाएगा 11 टू जा 22, तो कितनी आ गई यहाँ पर फ्रैक्शन निकल के आ गई यहाँ से 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये अगर हम देखें तो ये आधा हो रहा है, किसी संख्या का आधा है, तो आधा कितना होता है 50%। अगर परसेंट भी निकालेंगे यहाँ से, तो परसेंट निकालने के लिए कितने करेंगे 1/2 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 50%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी सही होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर पूछा है कि इन चारों में कौन सा रेशनल नंबर सबसे छोटा है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की एक खास बात होती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो कि ये दो लाइन है, ठीक है, और एक बीच में बिंदु मान के चलो हमने ओ मान लिया, ठीक है। यहाँ पर है, इधर की साइड जाते हैं, देखो इधर राइट हैंड की तरफ ये प्लस में आती है 1 हो गया, ये 2, यहाँ पर ये 3, ठीक है। ऐसे इधर -1 -2 माइनस यहाँ पर 3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हम लेफ्ट, जो हमारा बिंदु है उससे लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है घटती जाती है, कम होती जाती है। और जो हम राइट की तरफ जाते हैं तो वो संख्या क्या होती है बढ़ती जाती है, उनका मान बढ़ता जाता है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर पूछा है, तो इसकी एक खास बात होती है, यदि माइनस की संख्या, अगर माइनस की संख्या हमारी ज्यादा है तो वो सबसे छोटी होती है। जैसे मान के चलो, मैंने एक उदाहरण दिया कि माइनस हमने पूछा कि -100 है और एक है -80, ठीक है। अब मैंने पूछा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो -100 होगी, ठीक है। संख्या पे मत लेना, क्योंकि संख्या से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पर क्या है माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो इसमें रेशन नंबर पूछा है कि कौन सा छोटा था, हमारे यहाँ पर -9 जो को सबसे छोटा होगा, 9/5 सबसे छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को पूरा करना है हमें, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्या दी गई है यहाँ पर 21 23 25 27 29, ये क्या है हमारी, ये हमारी यहाँ पर है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या दी गई है, अगर हम इसको ऐड करेंगे सबको, इन सबको अगर हमने ऐड करा तो ये निकल के आएगा यहाँ से, इन सबको ऐड करने पर यहाँ से निकल आएगा 125, ठीक है। अब ये 125 तो किसी भी ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सब जो घन दे रखे हैं, ठीक है। तो 125 किसका घन होता है 5 का, ठीक है। तो 5 का घन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20वां, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन व्हेन p इक्वल टू -3, यानी इसमें ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है। अब p की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे जो भी हमारी एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ हो जाएगा 5, p की जगह हमें -3 रखना है, -3 का घन -3 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा -3, ठीक है, -1, ठीक है। अब हम इसको सबको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, इन सबको हल करने पर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से -169, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, -169 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ 11 से लेकर 20 तक हमारे जो एनएस एग्जाम है 9th क्लास के लिए जो होगा उसके सैंपल पेपर दिया गया था, ठीक है। उससे संबंधित आपने सॉल्यूशन देखे हैं इसमें, तो इस प्रकार से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं।